हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोबोटिक्स के बारे में। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे रोबोट क्या है, रोबोट के कितने प्रकार होते हैं, रोबोट के क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं, तथा रोबोट अगर हमारे वर्तमान समय में इसका प्रयोग किया जा रहा है तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है हमारे लिए। इन तमाम बातों को आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रोबोटिक्स होता क्या है भाई। तो साइंस और टेक्नोलॉजी की वह शाखा है, वह ब्रांच है जो रोबोट की अभिकल्पना, निर्माण, संचालन तथा अनुप्रयोग को संचालित करता है। यानी कि सीधे सीधे बात इसके करें तो इसके अंदर रोबोटिक्स के अंदर हम रोबोट के बारे में पढ़ते हैं। ये साइंस और टेक्नोलॉजी की एक शाखा है और इसमें होता क्या है कि मनुष्य के स्थान पर रोबोट का प्रयोग किया जाता है। मतलब सामान्य अर्थ में कहें तो रोबोटिक्स एक ऐसी साइंस और टेक्नोलॉजी की ब्रांच है जिसमें मनुष्य के स्थान पर जिस प्रकार से मनुष्य किसी चीज़ को सोच समझ सकता है, कार्य कर सकता है, उसी प्रकार से रोबोट उस कार्य को करता है। अब बात कर लेते हैं रोबोट का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, रोबोट का अर्थ होता है बंधुआ मजदूर। यानी कि बंधुआ मजदूर क्या होता है, बंधुआ मजदूर से क्या तात्पर्य है। एक बार किसी को लीज पे लाए, कुछ भी करके लाए, उसको 5 रुपया दिए और जिन 5 रुपये नहीं 500 रुपया दिए और जिंदगी भर के लिए उसको अपना गुलाम बना के रख लिए, उसको अपना सारा काम करवाते रहे। उसमें कोई टाइम ही नहीं है कि उसको कितना घंटा वर्क करना है, क्या करना है। तो बंधुआ मजदूर आप इसी प्रकार से समझ सकते हैं। और रोबोट का मतलब यही होता है कि बंधुआ मजदूर। अब बात कर लेते हैं कि रोबोटिक्स के नियम क्या हैं। मानते हैं कि अगर रोबोट बन जाता है, रोबोट आपके पास है, तो इसका कुछ तो नियम होगा रोबोटिक्स के अंदर। तो इसका नियम है कि रोबोट जो है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में मनुष्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा, यानी कि मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाएगा। और दूसरा इसका नियम होता है कि रोबोट जो है किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में मनुष्य के आदेश का पालन करेगा। यानी कि अगर जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और आप उसे बोलते हैं कि बेटा जाओ 1 गिलास पानी लेकर आओ, तो वो पानी ला देता है, ठीक है। अगर 12 बजे रात को भी आप बोलते हैं कि बेटा जाओ 1 गिलास पानी लाओ, तो जहाँ तक मतलब ज़्यादा चांस है, संभव है, वो बोलेगा पापा अभी सो रहे हैं, या मतलब भैया अभी सो रहे हैं, कुछ भी बोलेगा। लेकिन रोबोट ऐसा नहीं बोलेगा, आपका आदेश का पालन वो किसी भी हालत में करेगा। लेकिन इसमें एक शर्त है। मानते हैं आपके पास रोबोट है, आप बोल दिए कि दूसरे मनुष्य को जाओ उसको 2 थप्पड़ मार के आओ, मतलब उसका जान ले लो, कुछ भी कर लो। तो रोबोटिक्स का दूसरा नियम है कि मनुष्य का आदेश का पालन करेगा, लेकिन पहला नियम जो है कि मनुष्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा, इसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसमें तीसरा नियम क्या करता है, यथासंभव अपने अस्तित्व की रक्षा करेगा। यानी कि रोबोट जो है यथासंभव अपने अस्तित्व की रक्षा करेगा। यानी कि जैसे कि रोबोट की बात करें तो उसमें होता है कि मनुष्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा, मनुष्य के आदेश का पालन करेगा। तो इन ऊपर 2 जो नियम है उसकी अवहेलना ना हो और वो अपने अस्तित्व को बचाए रखे, इसके लिए वो प्रयासरत रहता है। और चौथा नियम रोबोटिक्स का होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है और इन तमाम नियमों के ऊपर रहता है, यानी कि सर्वोपरि रहता है। उसे कहते हैं शून्यवा के नियम। इसमें क्या होता है, इसमें यह बात कहा गया है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में, मैं शुरू से भी कहते आ रहा हूँ कि मनुष्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो चौथा नियम सबसे सर्वोपरि होता है। चाहे कोई भी ऐसा समय आ जाए, कोई भी ऐसा कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मनुष्य को यानी कि मानवता को हानि नहीं पहुंचाएगा। चौथा नियम रोबोटिक्स का यह होता है। अब रोबोट जो है, रोबोट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, घटक क्या क्या होते हैं। तो इसमें हम बात कर लें तो कंट्रोलर होता है, यानी कि कंट्रोल को हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण। जैसे कि मनुष्य के पास मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार से रोबोट के पास कंट्रोलर होता है, उसे कंट्रोलर कहते हैं। मतलब कि मनुष्य के मस्तिष्क के समान जो हो उसे कंट्रोलर कहते हैं। अब मस्तिष्क का क्या काम होता है इंसान का, आप सभी लोग समझते हैं। जैसे कि हमें कुछ आइडिया आया तो मस्तिष्क सोचता है, कुछ काम करना है तो सबसे पहले दिमाग में आता है, किसी को थप्पड़ लगाना है तो सबसे पहले दिमाग में आता है। और ये किसके अकॉर्डिंग काम करता है, तो इसमें दूसरा इसका कंपोनेंट होता है सेंसर्स। सेंसर्स जो है कंट्रोलर को मतलब कि आदि मतलब कि पहुंचाता है। जैसे कि दिमाग में कुछ भी आइडिया आता है तो कहाँ से आता है, तो सेंसर की तरफ से आता है, तो उस प्रकार से वो कंट्रोलर वर्क करता है।
दिमाग से ही सब कुछ होता है, दिमाग का ही सब कुछ खेल है भाई। तो सेंसर्स में आते हैं संवेदक अंग, जैसे कि संवेदक अंग क्या, आँख कान नाक जीभ। तो आँख कान नाक जीभ का क्या काम होता है, जैसे कि आँख का काम होता है किसी चीज़ को देखना है, जीभ का काम होता है स्वाद चखना, कान का काम होता है सुनना। तो ये सारा बात तो आप लोग जानते हैं। उसी तरह रोबोट में सेंसर्स होता है। तो इसका क्या काम होता है कि वस्तु के उपस्थिति का पता लगाता है, और वस्तु कहाँ कैसे है उसके साइज आकार को छोटा बड़ा करने के लिए सेंसर्स का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका तीसरा कंपोनेंट होता है मैनिपुलेटर, यानी कि इंसान के हाथ और पैर के सामान जो है मैनिपुलेटर होता है। अगर मानते हैं कि यहाँ पे कंट्रोलर उसको बोल रहा है कि फलाने को एक थप्पड़ मारो, तो रोबोट का ये जो हाथ पैर, जो इंसान के हाथ पैर के सामान होता है, वो फलाने को एक थप्पड़ मारेगा। यहाँ से वहाँ जाओ, तो इसके सहायता से यानी कि मैनिपुलेटर के सहायता से ही चल कर वो कहीं जाएगा। उसके बाद इसमें एक और कंपोनेंट है, घटक है इंड इफेक्टर। ये क्या होता है, मनुष्य के पंजे और अंगुलियों के समान होता है। और पांचवा इसमें कंपोनेंट होता है एक्टुएटर, मांसपेशियां जोड़। जैसे कि मनुष्य के मांसपेशियां जोड़ होते हैं, जैसे कि ये मेरा हाथ है, तो इसको हम ऐसे नचा सकते हैं, तो ज्वाइंट है, इसी के वजह से हम नचा पा रहे हैं। तो उसी तरह से रोबोट में भी होता है। अब आइए हम जान लेते हैं कि रोबोट के प्रकार, टाइप ऑफ रोबोट के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें एक होता है प्री प्रोग्राम रोबोट। इसमें पहले से ही फिक्स रहता है कि रोबोट को किस समय में क्या करना रहता है, मतलब समय निर्धारित रहता है कि इसको इस समय में इस काम को कर देना है। तो इसमें समानता मतलब होता क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तु को विस्थापन कराने में, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान तक किसी चीज़ को ले जाने में, ढोने में काम किया जाता है। और दूसरा होता है गतिशील रोबोट। यह क्या होता है कि गतिशील रोबोट होता क्या है, यह परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इसमें बात करें तो रोबोट कार। इसमें रोबोट कार में क्या होगा कि ड्राइवर नहीं रहेगा, वो अपने अकॉर्डिंग चलाएगा, अपने परिस्थिति, जहाँ ब्रेक लगाना है ब्रेक लगाएगा, जहाँ क्लच लेना है क्लच लेगा, जैसे जो करना है उसमें अपने आप मतलब कि होता है, रोबोट करता है अपने आप में। और तीसरा इसमें प्रकार में देखेंगे सॉफ्ट रोबोट। सॉफ्ट रोबोट क्या होता है ना, ये केंचुए और सांप के समान होता है, और ये अपने साइज को घटा और बढ़ा सकता है, और ये आपदा निगरानी में इसका प्रयोग किया जाता है, बचाव कार्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा प्रकार का अगर रोबोट की बात करें तो स्वार्म रोबोट होता है। यह स्वार्म रोबोट जो है इंसेक्ट्स के समान होता है, और इसका प्रयोग जो है जासूसी के लिए किया जाता है। छोटा सा होता है, ये साइज को घट बढ़ सकता है, और इंसेक्ट के समान होता है, कीड़े मकोड़े के समान होता है, और इसका प्रयोग जो है सामान्यतः जासूसी के लिए किया जाता है। उसके बाद है ह्यूमनॉइड रोबोट। ये मानव के समान ही यह रोबोट होता है, हालांकि इसका प्रयोग अभी उतना नहीं किया जाता है, क्योंकि इस रोबोट को निर्माण करने में बहुत ज़्यादा खर्च है। अब मानते हैं कि इंसान का जिस तरह से आँख है, उस तरह से रोबोट का भी आँख देना, हाथ देना, पैर देना, पूरा अच्छा से मांसपेशियां देना, सब अच्छा से करना, तो थोड़ा ज़्यादा खर्चीला हो जाता है। तो ये हुआ रोबोट के प्रकार। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि रोबोटिक्स, वही रोबोटिक्स जो हमने पीछे देखा था कि साइंस और टेक्नोलॉजी की ऐसी शाखा है जिसमें रोबोट के संरचना, अभिकल्पना तथा अनुप्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो वही रोबोटिक्स के अनुप्रयोग किस किस क्षेत्रों में होता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो अंतरिक्ष के क्षेत्रों में होता है, चंद्रयान 3 के पेलोड में इसका प्रयोग किया गया था, मंगलयान में इसका प्रयोग किया गया था। औद्योगिक क्षेत्र में होता है, रोबोटिक्स का अनुप्रयोग जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में होता है, औद्योगिक क्षेत्र में होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में आने वाले समय में जैसे कि नर्स वगैरह होती है, तो नर्स को अगर किसी मतलब कि पेशेंट को अगर देखना है, तो वहाँ पे वो मतलब 24 घंटा तो रहता नहीं है, तो उस समय वहाँ पे नर्स की जगह पर रोबोट का प्रयोग किया जाएगा। इंडिया में होगा, आने वाले समय में देखिएगा होगा ये, और वहाँ पे नर्स जो है सारे काम को देख रेख करेगी। उसी प्रकार से चौथा रक्षा के क्षेत्र में होता है। तो रोबोटिक्स का ये अनुप्रयोग हमने देख लिया कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, अगर कोई दवा वगैरह छींटना उठना है, कुछ भी करना है, खाद देना है, बीज देना है, इसका प्रयोग आने वाले समय में रोबोट के द्वारा ही होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में अभी हो भी रहा है दूसरे जगह, रक्षा के क्षेत्र में। अब बताइए, ये तो सारे चीज हम पढ़ लिए, हम अभी तक देखें कि बाप रे रोबोट का कितना बड़ा फायदा है,
लेकिन रोबोट का नुकसान क्या है भाई? तो रोबोट का नुकसान की बात करें तो सबसे पहले आएगा बेरोजगारी। अगर रोबोट का नुकसान की बात करें तो सबसे पहले आएगा बेरोजगारी। दूसरा चुनौती में आएगा मनुष्य और रोबोट का स्व अस्तित्व का बात आएगा, ठीक है। और तीसरा में आएगा, अगर मान लीजिए कि रोबोट मनुष्य के कंट्रोल से बाहर हो जाए तो बहुत बड़ा क्षति पहुंचा देगा भाई। अगर कंट्रोल में आपके नहीं रहेगा, मानते कोई मशीन है, रोबोट क्या है, एक प्रकार का मशीन ही ना है। अगर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा तो जो आप बोलिएगा बेटा क कर तो ख करेगा, तो सही होगा? नहीं होगा। तो यही है रोबोट का। हमने रोबोटिक्स पूरा देख लिया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय चंपारण।